गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब बच्चे मैं आपको अंतराल से मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैं मौखिक आपको उसका आंसर बताऊंगी, और एक मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आंसर बेटे इस यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, पर ये 3 नंबर या 2 नंबर के आते हैं। तो 3 नंबर के आएंगे तो उसमें आपको शब्द लिमिट दी होगी, 60 शब्द दिए होंगे, और अगर 2 नंबर का आएगा तो उसमें 30-40 शब्द आपको जरूर लिखने होंगे। अब इसमें देखिए बेटे, छोटा क्वेश्चन बनाया है। सूरदास अपने जमा किए गए पैसों से क्या करना चाहता था? उसने फूस की राख को अभिलाषाओं की राख क्यों कहा? तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसमें? सूरदास अपने जमा किए गए पैसों से पितरों का पिंडदान करना चाहता था, गांव में एक कुआं बनवाना चाहता था, और अपने पालित पुत्र मिठवा का विवाह करना चाहता था। परंतु रुपए चोरी होने से उसकी सारी अभिलाषाएं राख हो गई। उसका मन निराशा और पीड़ा से भर गया, इसलिए उसने फूस की राख को अभिलाषाओं की राख कहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई और क्यों? बड़े ध्यान से, किसने लगाई? जितना पूछा हुआ है पहले उतना। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई। अब क्यों? अब इसका विस्तार करना है। क्यों लगाई? क्योंकि भैरव जब अपनी पत्नी को मारता पीटता था तो अब उसकी मार से बचने के लिए उसकी पत्नी सुभागी सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी और सूरदास उसकी रक्षा करता था, पति की मार से उसे बचाता था। इस कारण भैरव की गांव में बदनामी हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं जरूर इसके साथ कुछ न कुछ करूंगा। इसी बदला लेने की भावना ने इसी बदला लेने की भावना के कारण उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। आग ही नहीं लगाई, जो उसकी जीवन भर की संचित पूंजी थी वो भी वो क्या कर दिया? अपने साथ ले गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन जैसे आएंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसी टाइप से आपको करना है, और अगर छोटे आते हैं, 2 नंबर के आते हैं या 3 नंबर के आते हैं, तो उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। शब्द लिमिट जितनी दी होगी वो ही करनी होगी, उससे कम नहीं। अब एक क्वेश्चन जैसे बनता है बेटे, मैं समझा रही हूँ। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? अब देखो, सूरदास जगदर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह जानबूझकर रुपयों की पोटली की बात को छिपा गया, जबकि जगदर को भैरव से पता चल गया था कि सूरदास की झोपड़ी से उसने एक पोटली उड़ाई है जिसमें 500 रुपए हैं। अब देखो, इसका कारण यह था कि सूरदास को अपनी आर्थिक हानि की बात गुप्त रखना इसलिए उचित लगा क्योंकि भिखारी व्यक्ति के लिए, अंधे और भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं होती जितना धन का होना। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं मानी जाती। अतः वह कहता है, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसकी थैली, कैसी थैली, और वह इस चुपचाप अपनी आर्थिक हानि उससे छुपा जाता है। मेन पॉइंट क्या है इसमें बेटे, कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं होती जितना धन का होना, और भिखारी के लिए धन संचय पाप संचय के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आंसर आएगा। मेन पॉइंट यही है इसका। तो ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप से हो गए। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो 3-3 नंबर के होंगे, तो उसका बेटे मैं आपको खुद नोट्स बना के उन क्वेश्चन को मैं भेजूंगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपने पाठ तैयार करना है, ठीक है। भैरव का चरित्र चित्रण,
सुभागी का चरित्र चित्रण और जो मुख्य पात्र इसमें है सूरदास, उसका चरित्र चित्रण, उसकी कर्मशीलता, उसकी दृढ़ता, उसमें प्रतिशोध न लेने की भावना, ऐसा व्यक्तित्व, उसके बारे में आपने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझना है। थैंक यू बच्चे।